बंगाल की स्थिति से कौन कौन दुखी है? बंगाल में जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में, कौन कौन दुखी है उससे? जो जो दुखी है वो हाथ उठाओ। हाथ उठा के वहां की मुख्यमंत्री को कहो कि हम आपके काम से प्रसन्न नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा करो। करो नहीं तो हम भगवान से तुम्हें कुर्सी से उतारने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम लोग इसको समझ नहीं रहे। हम हिंदू बहुत काइंड होते हैं। हम लोगों के स्वभाव, हमारे संस्कार हमेशा इस बात के लिए रहे हैं, जियो और जीने दो। लेकिन एक बात बताओ, जब हमें कोई जीने ही न दे तब हम क्या करें? ये पानीपत की धरा है। यहीं से आगे थोड़ी देर आगे चले जाओ, कुरुक्षेत्र है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया था और कहा था कि सहने की भी कोई हद होती है। हम कितना सह सकते हैं? इन्होंने राज छीना, इट्स ओके, लेकिन इन्होंने देवियों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, ये नॉट ओके। हमारी भाव की पूजा को वो भय की पूजा समझ बैठे हैं, और जब हमारे भाव की पूजा को वो भय की पूजा समझते हैं, तब वो और हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। बंगाल में बहन बेटियों से वहां की उपद्रवी भीड़ ने कहा, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग खून की होली खेलेंगे तुमसे। क्या कहा उन्होंने? खून की होली। बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले, मेरी मां बहन बेटियों का अपमान करे, तो मैं चुप बैठा रहूं क्योंकि मैं पानीपत में हूं? जवाब दीजिए, क्या मुझे चुप बैठना चाहिए? क्या हम सबको एक स्वर में आवाज नहीं उठा देनी चाहिए? क्या हम लोगों को उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में अभी आज की न्यूज है, सुबह की या कल की, एक हिंदू की आवाज उठाने वाला हिंदू एक व्यक्ति, जिसका नाम है भावेश चंद्र राय। भावेश चंद्र राय को उपद्रवी भीड़ के कुछ लोगों ने किडनैप किया, उसे उठा के ले गए और सब लोगों ने मिलकर उसे पीटा, और पीट पीट कर बार बार उससे कहा जा रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। उसे बार बार प्रेशराइज किया गया, मार मार के कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और जब उसने मना कर दिया तो मार मार के, पीट पीट के उसको मार डाला, और उसकी लाश को उसके घर के आगे फेंक के चले गए। क्या ये कृत्य सहन करने योग्य है? मैं तो यूएन से भी एक प्रश्न करना चाहूंगा। फिलिस्तीन में, गाजा में जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो पूरा विश्व एक साथ मानवता की बात करता है, मानव अधिकार की बात करता है। हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि मानवता, मानव को कहीं भी मारा जाए। मैं हर जगह के हत्यारों के विरोध में ही हूं, और मेरी व्यासपीठ चाहेगी कि मानवता की हत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। परंतु यह दोहरा मापदंड क्यों? अगर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को चोट होगी तो पूरा यूएन, पूरा वर्ल्ड एक स्वर में कहेगा ये गलत है। लेकिन जब हिंदुओं पर आक्रमण होता है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में ही हो, और तब पूरा विश्व शांत रहता है। क्यों? क्या हिंदू मानव नहीं है? क्या हिंदू की हत्या नहीं है? या हिंदू की हत्या से तुम्हें कोई दुख नहीं है? अगर तुम्हें दुख नहीं है तो तुम समझ लो कि तुम मानव नहीं हो, तुम सच्चे इंसान नहीं हो। तुम्हें उतना ही दुख होना चाहिए जितना दुख अन्य की मृत्यु पर होता है, उतना ही दुख हिंदू की मृत्यु पर और हिंदू बहन बेटियों के अत्याचारों पर, उनके ऊपर अत्याचारों पर भी तुमको होना चाहिए। बांग्लादेश हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, मेरे सनातनियों पर किसी की भी उंगली उठनी
नहीं चाहिए। अगर उठेगी तो पूरा सनातनी जगत उसके साथ खड़ा है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग खड़े हो कि नहीं, हम तो खड़े हैं उनके साथ। कहीं भी अत्याचार सनातनियों पे होगा, हम आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। याद रखिएगा, उन लोगों से लोग इसीलिए डरते हैं, वो एक साथ लड़ते हैं, और हमारी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक साथ अपने लिए भी नहीं खड़े होते। मुर्शिदाबाद में सब मौन है, बड़े बड़े नेता मौन हैं, बोलती नहीं निकल रही उनकी। इसका मतलब है हिंदू मरे तो किसी को दुख नहीं होता। वक्फ बोर्ड के लिए कोई भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है इस समय, लेकिन सनातन बोर्ड के लिए अभी तक किसी के मुंह से एक बात नहीं निकली, एक फूटा शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। हे सनातनियों, तुम्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये वो भूमि है जहां से भगवान ने तुम्हें स्वयं सिखाया है कि अर्जुन बनो। तुम्हें स्वयं को अर्जुन बनना पड़ेगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि पानीपत हरियाणा के लोग अर्जुन बनेंगे और एक बार फिर से अपने सनातन की आवाज को बुलंद करेंगे और पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराएंगे। कौन कौन चाहता है कि सनातनियों की आवाज पूरा विश्व सुने? जियो मेरे लाल, अपने माँ बाप को फेल कर गए तुम तो। बहुत अच्छा लगा। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, अभी तो आज पहला दिन है इसलिए हम थोड़े लिमिट में हैं, रहेंगे तो लिमिट में ही। लोग लिमिट में भी कह देते हैं कि विवादित बयान देते हैं। हम विवादित बयान नहीं देते, हम सुरक्षित बयान देते हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते। हम, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारी रामायण ने, हमारी गीता ने कभी नहीं सिखाया कि किसी को मिटा दो। हमें तो सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन परिवार में भी अगर कोई हमें मिटाना चाहे तो आई एम सॉरी टू से, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये नहीं कर सकते आप। और सुनिए, न बल में सामर्थ्यवान हो, न संख्या में सामर्थ्यवान हो, और न भगवान की कृपा में इतने सामर्थ्यवान हो कि आप हमको मिटा दो। मिटने तो नहीं देंगे। कौन कौन चाहता है कि मिट जाएं? चाहते हो तो एक स्वर में आवाज उठाओ, समय की मजबूरी है सनातन बोर्ड, समय की मजबूरी है सनातन बोर्ड। तुम्हारे मंदिर भी सरकार के अंडर हैं और वो पूरा वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ जमीन कब्जाए बैठा है, और हमारे कई लाख करोड़ जमीन जो है वो लेके बैठी हुई है सरकार। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, जम के लड़ो, लड़ना चाहिए। पानीपत तो वैसे भी लड़ने में माहिर है, 3 लड़ाई यहां की फेमस है। आगे बता दूंगा इतिहास में, यहां की पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है। बड़े बड़े शत्रुओं को धूल चटाई है पानीपत में लोगों ने, अपना धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और हमें लगता है फिर पानीपत में से एक और लड़ाई प्रारंभ होनी चाहिए, धर्म की रक्षा, सनातनियों की सुरक्षा। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। अगर हम देश की रक्षा नहीं कर सके तो ये पिज्जा ज्यादा नहीं दिन खा सकोगे। तुम तो खा लोगे, तुम्हारे बच्चे चैन से नहीं खा पाएंगे। इसलिए कुछ समय अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बिताइए, कुछ सोचिए, कुछ विचार कीजिए। अदरवाइज जैसे अभी जिन महोदय का मैंने नाम लिया है ना, भावेश चंद्र रॉय, जैसे उन्हें धर्म परिवर्तन न करने पर मार दिया गया, वही कंडीशन हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने होगी, और उसके जिम्मेदार होंगे हम और आप। बच्चे जिम्मेदार नहीं होंगे, उनकी तो मजबूरी होगी। इसके जिम्मेदार होंगे हम और आप। हमने सिर्फ 2 ही चीजों पे ध्यान दिया, कमाने पे और खाने पे। न कमाई बचेगी और ना अच्छा खा सकोगे। धर्म परिवर्तन करने पे बकरा ही खाना पड़ेगा, शाकाहारी नहीं रह पाओगे। आग्रह कर रहा हूं, अभी देर नहीं हुई है। एकजुट होके ऐसी तैयारी करो
कि राष्ट्र निर्माण हो, सनातन की सुरक्षा हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज सब प्रकार की एजेंसियों को दे दो कि सनातनी फर्स्ट, सनातन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब तुम धीरे बोलोगे तो कैसे बात बनेगी? जोर से बोलना पड़ेगा।